क्या होगा अगर जिस पल डॉक्टर कह दे कि अब कुछ नहीं बचा, उसी पल आपका दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय हो? क्या होगा अगर मौत एक स्विच ऑफ नहीं बल्कि एक प्रक्रिया हो जिसमें शरीर रुक जाता है लेकिन चेतना अभी भी काम कर रही होती है? सदियों से यह सवाल धर्म और दर्शन पूछते रहे हैं, क्या मौत के बाद भी कुछ बचा रहता है? लेकिन अब यह सवाल किसी मंदिर, मस्जिद या दार्शनिक किताब में नहीं बल्कि आईसीयू की मशीनों पर रिकॉर्ड हो चुका है। इस रिसर्च का नेतृत्व किया है डॉक्टर सैम पार्निया ने। वो NYU लैंगोन हेल्थ में क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं और दशकों से नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी NDE पर वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। उनकी इस स्टडी का नाम है अवेयर-2 अवेयरनेस ड्यूरिंग रिससिटेशन और इसके विस्तृत नतीजे मेडिकल जर्नल रिससिटेशन में प्रकाशित हुए। अब समझिए कि उन्होंने किया क्या। डॉक्टर पार्निया और उनकी टीम ने उन मरीजों का अध्ययन किया जिनका कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उनका दिल धड़कना बंद हो चुका था, मेडिकल रूप से वे क्लिनिकल डेड थे। डॉक्टर उन्हें CPR देकर वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान उनके सिर पर EEG डिवाइस लगाई गई ताकि दिमाग की लहरों को रिकॉर्ड किया जा सके। सामान्य समझ यह कहती है कि दिल रुकते ही दिमाग बंद हो जाता है, लेकिन रिकॉर्ड हुए डेटा ने एक अलग कहानी सुनाई। कुछ मरीजों के दिमाग में दिल रुकने के 30 से 60 मिनट बाद तक गामा वेव्स देखी गई। गामा वेव्स वही तरंगे हैं जो तब पैदा होती है जब इंसान गहराई से सोच रहा हो, यादें ताजा कर रहा हो या जटिल मानसिक प्रक्रिया में लगा हो। यानी शरीर शांत था लेकिन दिमाग अराजक नहीं था, वह संगठित और सक्रिय था। डॉक्टर पार्निया ने इसे समझाने के लिए डिसइनहिबिशन का सिद्धांत दिया। सामान्य जीवन में हमारा मस्तिष्क कई फिल्टर लगाकर काम करता है। बाहरी शोर, भूख, तनाव, इन सब को नियंत्रित करने के लिए दिमाग कुछ हिस्सों को दबा कर रखता है। इसे इनहिबिशन कहा जाता है। लेकिन मौत के समय जब ऑक्सीजन की कमी से दिमाग के हिस्से धीमे पड़ते हैं तो ये फिल्टर हट जाते हैं। इसे डिसइनहिबिशन कहा जाता है। और जब ये फिल्टर हटते हैं तो व्यक्ति को अपनी चेतना के उन हिस्सों तक पहुंच मिल सकती है जो सामान्य जीवन में दबे रहते हैं। यहीं से शुरू होता है लाइफ रिव्यू। कई मरीजों ने बताया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को एक फिल्म की तरह देखा। सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि ये भी महसूस किया कि उनके शब्दों और कर्मों से दूसरों को कैसा महसूस हुआ था। यह सिर्फ यादों का दोहराव नहीं था, यह एक नैतिक मूल्यांकन जैसा था। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो EEG में दिखी गामा वेव्स स्मृति संचयन से जुड़ी होती है। और महत्वपूर्ण बात, यह गतिविधि अव्यवस्थित नहीं थी। अगर ये केवल ऑक्सीजन की कमी से पैदा हुआ भ्रम होता तो दिमाग की लहरें बिखरी हुई होती, लेकिन रिकॉर्ड किए गए पैटर्न संगठित और तार्किक थे। अब आता है इस रिसर्च का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। टीम ने एक हिडन ऑडियो और विजुअल टेस्ट किया। जब मरीज का दिल बंद था तब उनके कानों में हेडफोन के जरिए कुछ शब्द सुनाए गए और उनकी आंखों के सामने कुछ चित्र रखे गए। बाद में जब वे होश में आए तो कुछ मरीजों ने उन शब्दों और चित्रों को सही सही पहचान लिया। ये वही पल था जब उनका दिल बंद था, यानी चेतना पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। डॉक्टर पार्निया का निष्कर्ष स्पष्ट है, मौत एक बाइनरी स्थिति नहीं है कि या तो आप जीवित हैं या मृत। यह एक प्रक्रिया है। दिल रुक सकता है लेकिन कोशिकाएं घंटों तक जीवित रह सकती है और संभव है कि चेतना तुरंत समाप्त न हो। उनका कहना है हमारी चेतना, जिसे हम मैं कहते हैं, मौत के तुरंत बाद खत्म नहीं होती। वह सक्रिय रह सकती है और एक गहरे अनुभव से गुजर सकती है जिसे विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। अब सवाल और गहरे हो जाते हैं, क्या मस्तिष्क चेतना को पैदा करता है या वह केवल एक रिसीवर है? अगर मरने के बाद भी यादें स्पष्ट रूप से सामने आती है तो वे कहाँ सुरक्षित हैं? डॉक्टर पार्निया अब ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चेतना को किसी क्वांटम लेवल पर मापा जा सकता है। उनका विचार है कि जैसे द्रव्यमान और ऊर्जा नष्ट नहीं होते, वैसे ही चेतना भी ब्रह्मांड का एक मूलभूत पहलू हो सकती है जो शरीर के खत्म होने के बाद सूचना के रूप में बनी रहती है। इस पूरी रिसर्च का निचोड़ 3 संकेत देता है। पहला, मृत्यु
एक अंत नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। दूसरा, चेतना संभवतः शरीर से अधिक जटिल और गहरी है। और तीसरा, अंतिम क्षणों में हमारे संबंध, हमारे कर्म और हमारी नैतिकता सबसे स्पष्ट रूप में सामने आते हैं। विज्ञान अभी अंतिम उत्तर नहीं दे रहा, लेकिन इतना तय है, मौत की हमारी समझ बदल रही है और शायद पहली बार विज्ञान उस दरवाजे पर खड़ा है जहां से आगे सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि चेतना की कहानी शुरू होती है। अगर ये जानकारी आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।